हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज फिर से एक बार प्रभु ने ये मौका दिया कि मैं जो वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है वो यहाँ पर मेरे सुनने वाले और देखने वालों के साथ में इसको मैं बांटूँ। तो आइए मेरे साथ में परमेश्वर के जिंदा कलाम की ओर जाते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं। जो वचन आज प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए चुना हुआ है वो हमें मिलेगा पुराने नियम के अंदर पहला राजा उसका 5 अध्याय और 1 से लेकर आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ते हैं उसको। सोर के राजा हिराम ने अपने दूत सुलेमान के पास भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि वह अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है। आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। आप प्रभु पवित्र आत्मा के अगुवाई में और पवित्र आत्मा के गिरफ्त में अभी इसी समय हो। भले आप महसूस करें या ना करें, लेकिन आपके ऊपर अभिषेक है और आपके ऊपर अभिषेक है और आप अभिषेक इसीलिए किए गए हैं ताकि आपके ऊपर अलग अलग परमेश्वर ने आपको अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको चुना और आपको अभिषेक किया हुआ है। और फिर आदमी यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरे एक कलाम के अंदर। सुलेमान ने हिराम के पास यो कहला भेजा, तुझे मालूम है कि मेरे पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सके कि वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा। प्रियो, हम ये जानते हैं सुलेमान यहाँ पर अपने पिता दाऊद के बारे में बात कर रहा है और दाऊद के बारे में हम ये सारे लोग जानते हैं कि दाऊद एक बहुत ही अभिषिक्त ऐसा व्यक्ति था, प्रभु के अगुवाई से चलने वाला था, परमेश्वर के हृदय के बहुत करीब रहने वाला व्यक्ति था। और बाइबल ये कहती है कि वो परमेश्वर के का चुना हुआ व्यक्ति था। इसके बावजूद उसने हृदय में जब ये इच्छा रखी थी, उसने ये कल्पना की थी, उसने ये मंशा रखी थी कि मैं यहोवा परमेश्वर के नाम का एक भवन बनाऊंगा, लेकिन वो बनवा नहीं पाया। प्रियो, दाऊद अभिषेक था, आप भी अभिषेक हो। दाऊद की ये इच्छा थी कि मैं परमेश्वर के नाम का भवन बनाऊंगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर परमेश्वर की सेवकाई के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप यहाँ पर अपेक्षा कर रहे हैं कि किसी तरह से परमेश्वर का राज बढ़े, किसी तरह से कलीसिया बढ़े, मैं किसी तरह से परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल किया जाऊँ या परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में या कलीसिया के अंदर। लेकिन कुछ कारणवश, किसी कारणवश आपका इस्तेमाल, आप जिस तरह से होना, आपका कार्य होना चाहिए, आपका इस्तेमाल होना चाहिए, आप नहीं हो पा रहे। प्रियो, आप निराश ना होइए, क्योंकि बाइबल यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि दाऊद जो अभिषेक होने के बावजूद जो यहोवा का मंदिर बनाना चाहता था, लेकिन वो बना नहीं पाया। वो चाहकर भी यहोवा के नाम का मंदिर नहीं बना पाया। कारण हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि वो लड़ाइयों में घिरा हुआ था। उसके चारों ओर से इतनी लड़ाइयाँ थी कि उसको फुर्सत नहीं मिल रही थी कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर का मंदिर बना पाए, परमेश्वर के नाम का मंदिर बना पाए। हो सकता है कि यहाँ पर आप जो मुझे सुन रहे हैं, आप इस तरह से इस परेशानी में, अलग अलग किस्म की परेशानी में, अलग अलग तकलीफ में, अलग अलग दबाव में, अलग अलग सताव में, और हो सकता है कि काम का प्रेशर है, आपके ऊपर किसी प्रकार का बर्डन है या फैमिली इश्यूज है, पता नहीं अलग अलग किस्म की परिस्थितियाँ आपके ऊपर है जो आपको इस तरह से जकड़ रही है, जिस तरह से दाऊद की लड़ाइयाँ उसको जकड़ के रखी हुई थी। उस लड़ाइयों में वो घिरे होने के कारण वो परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के नाम के भवन को नहीं बना पा रहा था। आपकी परिस्थितियों में घिरे होने के कारण हो सकता है कि आप चाहकर भी प्रभु के राज्य में वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। चाहकर भी आप परमेश्वर के राज्य को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आप चाहकर भी परमेश्वर की सेवकाई जिस गति से करनी चाहिए नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ते हैं सुलेमान अपने पिता दाऊद के बारे में जो अभिषेक है, क्या कहता है? कहता है, मेरे पिता, फिर से एक बार तीसरा वचन पढ़ रहा हूं, मेरे पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सका कि वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने
उसके शत्रुओं को उसके पांव तले न कर दिया। प्रियो, चिंता न करो, इसी वचन में आपका उत्तर छुपा हुआ है। बाइबल ये कहता है कि दाऊद लड़ाइयों में घिरे होने के कारण परमेश्वर के नाम का मंदिर बना नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हीं दुश्मनों को, उन्हीं सारे दुश्मन की सेनाओं को यहोवा परमेश्वर ने दाऊद के पैरों तले रख दिया। प्रियो, ये बड़े खुशी की बात है, ये बहुत ही पावरफुल बात यहाँ पर हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो परिस्थिति आपको दबा रही है, जो सताव आपके जीवन में है, जो आपको बढ़ने के लिए, सेवकाई में आगे आने के लिए या परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आपको रोक रहा है, वो सारी परिस्थितियाँ आपकी ताकत, आपकी बुद्धि, आपकी सोच से वो दूर नहीं जा सकती, आपसे दूर नहीं जा सकती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यहोवा के सामर्थ्य से, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के कराए वो सारी परिस्थितियां बदल सकती है और सारी परिस्थितियां आपके अधीनता में और आपके काबू में आएगी। और इसके बाद वाला जो वचन है जो मुझे बहुत प्रिय है, हम लोग उसको पढ़ते हैं। वहां पर पढ़ता है, सुलेमान कहता है, परंतु अब इस वचन के ऊपर मैं जोर देना चाहता हूं। अब सारे लोग जो यहाँ पर दबाव, सताव, परेशानी, तकलीफ, बीमारी, कर्जा, संकट और रुकावट से घिरे हुए, आप यहाँ पर परमेश्वर की कार्य करना चाहकर भी नहीं कर पा रहे, लेकिन 4 वचन कहता है, परंतु अब मेरा परमेश्वर यहोवा, अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया हुआ है। प्रेज़ गॉड। विश्राम आपका है प्रियो। आपकी लड़ाइयों के बीच में यहोवा आपको विश्राम दे रहा है। आप चाहे लड़ाइयों में घिरे हो, लेकिन विश्राम आपका है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया है। इस समय मैं आपके ऊपर उस विश्राम की घोषणा करता हूँ, उस शब्बात की घोषणा करता हूँ, जहाँ पर आप चिंताओं में नहीं बल्कि विश्राम में रहोगे। जो व्यक्ति विश्राम में है, जो आराम में है, वो परमेश्वर का राज्य बहुत ताकत से बढ़ाएगा। इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जो यहाँ पर सुन रहे हैं, कि परमेश्वर का अभिषेक जो आपके ऊपर है वो दुगना रीति से कार्य करे। आइए अपनी आंखों को बंद करते प्रार्थना करते। यहोवा परमेश्वर, इस समय प्रभु जी, हर एक वो व्यक्ति परमेश्वर जो परमेश्वर प्रभु जी निराशा की अवस्था में है, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर प्रभु जी सोच रहा है कि मुझसे नहीं होगा और मैं अब ये सब परमेश्वर की सेवा और कलीसिया और सारी सेवकाई को छोड़ दूंगा। परमेश्वर, आज मैं उनके जीवन के अंदर आपकी आशा की घोषणा करता हूँ, और आपने जो उनको चुना हुआ है, आपका अभिषेक जो उनके ऊपर है, वो अभिषेक फिर से एक बार उनके ऊपर तरोताज़ा रीति से कार्य करे। और इस समय जो परेशानी से घिरे हुए हैं, संकट से घिरे हुए हैं, प्रभु आप उनको इस बात का एहसास दिलाइए कि आप उनको विश्राम में लेकर चल रहे हो, आप उनको शांति में लेकर चल रहे हो। इसी समय शांति की आत्मा हर एक इंसान, हर एक देखने वाले के ऊपर अभी इसी समय छा जाए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हर एक को छू ले। धन्यवाद प्रभु। सारी प्रार्थना मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू सो मच।